ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह है बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल पार्ट 3 कंटेनर ग्रिड सिस्टम। ये वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेनर ग्रिड सिस्टम क्या है। ग्रिड सिस्टम यह इस्तेमाल होता है पेज लेआउट बनाने में। पेज लेआउट बनाने के लिए यह रो और कॉलम का इस्तेमाल करता है। यह महत्वपूर्ण संकल्पना है बूटस्ट्रैप के अंदर। ग्रिड सिस्टम के अंदर 12 कॉलम होते हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। यह बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण आप कोई भी पेज लेआउट बना सकते हैं। चलो एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपको 4 कॉलम बनाना है। 4 कॉलम हम इस तरह से बनाएंगे 4 फ्लो 4। हमारे पेज डिवाइड होगा 4 कॉलम में और जिसका रेशियो होगा 1:1। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी हम कॉलम लेंगे उनका टोटल 12 ही होना चाहिए, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम 12 कॉलम का बना हुआ है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें ये 12 कॉलम को ही सपोर्ट करता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्रिड क्लासेस देखेंगे तो आसान होगा। जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, बूटस्ट्रैप ग्रिड क्लासेस। बूटस्ट्रैप कुछ ग्रिड क्लासेस प्रोवाइड करता है पेज लेआउट बनाने में, जो कि अलग अलग डिवाइस में काम में आते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल इत्यादि। यहाँ मैंने टेबल दी है और कौन सा क्लास कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए वो लाल अक्षरों में नीचे लिखा हुआ है। यहाँ हम कॉलम LG हैश का इस्तेमाल करेंगे हमारा एग्जाम्पल कंटिन्यू करने में। यहाँ 3 आसान स्टेप में हम 4 कॉलम लेआउट बनाएंगे। पहले हम कंटेनर बनाएंगे। कंटेनर के अंदर हम डिवीजन एलिमेंट का यूज करेंगे और उस डिवीजन को हम कंटेनर क्लास से अटैच करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं नोट प्लस 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 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेसिक टेम्पलेट ऑलरेडी मेरे पास है। तो चले अभी इसका एंड रिजल्ट देखते हैं। ये हमारा पुराना था, तो ये इसका एंड रिजल्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो इसके कुछ CSS स्टाइल देते हैं तो हमें समझ में आएगा। जल्दी से एक CSS की फाइल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी बनाई है, आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने माई स्टाइल नाम का एक क्लास डिफाइन किया है, जिसमें मार्जिन, उसके हाइट, बैकग्राउंड कलर्स, टेक्स्ट अलाइन और फॉन्ट साइज डिफाइन कर दिया है। चलो हमारे एग्जाम्पल जाते हैं। और फिर जो हमने CSS बनाई है उस CSS को हमें क्या करना है, उसके साथ हमारा जो फाइल है मेन फाइल एप्लीकेशन, उसमें अटैच करना है। अभी हमारे फाइल का नाम है custom.css। ये लो अटैच हो गई। अगर हमारा ये रिजल्ट देखेंगे तो कुछ नहीं, जैसी का वैसा ही होगा, क्योंकि हमने बना तो लिया है CSS पर अप्लाई कहीं नहीं किया है। अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले एक डिवीजन बनाना होगा और उस डिवीजन को नाम देना होगा माई स्टाइल, तो भी वो अप्लाई होगा। तो इसे टेम्परेली हटा देता हूँ। यहाँ पे लेता हूँ डिवीजन क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा वो क्लास का नाम था माई स्टाइल, STYLE माई स्टाइल। और उस डिवीजन को अभी आगे क्लोज कर देता है। और इस डिवीजन के अंदर वो वर्ड हम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये मैं काम फटाफट कर लेता हूँ। ले लीजिए, हमने ये काम पूरा कर लिया। चलो आपको अभी लाइव बता देते हैं। ये खोला मैंने, इसे रीलोड कर दिया तो सब देखिए आपने, सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। हमारे वेबसाइट समझ में आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 4 कॉलम जिसको हमने
तीन तीन में भाग दिया है। 3 और 3 6 और 3 और 3 6 और 6 और 6 12। तो मैंने पहले बताया था कि कंटेनर क्या है देखना है। तो चलो कंटेनर क्या है बताता हूँ। कंटेनर कंटेनिंग एलिमेंट है जो वेबसाइट के कंटेंट रैप करके रखता है, या फिर आसान शब्दों में वो कहे उन्हें बांध के रखता है। दो कंटेनर है बूटस्ट्रैप के अंदर जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक का नाम तो ऑलरेडी कंटेनर ही है और दूसरा का नाम है कंटेनर फ्लूइड। चलो एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ कंटेनर को ये निकाल दिया, इसको सेव कर देते हैं और लाइव देखते हैं। देखिए ये कंटेनर क्या निकालने से जो रैप करके बांध के रखा था वो छूट गया, अभी पूरे साइड पे फैल गया है। चलो दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ये कंटेनर को हमने वापस डाला और दूसरा था कंटेनर फ्लूइड, सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आप देखिए पहले वाला थोड़ा ज्यादा रैप कर रहा था, ये थोड़ा सा कम रैप कर रहा है, यही फर्क है। आप खुद इस्तेमाल करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है इस्तेमाल करने में तो कमेंट कीजिए, मैं मदद कर दूंगा। बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। पहली बात है रो कंटेनर के अंदर ही हो, जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। पैडिंग और प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए ये उसी के अंदर होना जरूरी है। हमारे वेबसाइट के एग्जाम्पल में देखिए हमने कैसे किया है। रो हम हॉरिजॉन्टल कॉलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है कि 12 कॉलम के ऊपर कॉलम नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो दूसरे कॉलम में आ जाएगा। चलो आपको दिखाई देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से 4 लिए थे तो मैंने और एक एक्स्ट्रा डाल दिया एक ही रो के अंदर। ये 3 और 3 6, 3 और 3 6 12, और अब ये 12 और 3 15 हो गए। तो देखिए क्या होता है, ये हमने रीलोड किया, ये बाहर चला गया जैसे मैंने पहले बताया था। चलो मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको पूरी आइडिया ही क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हम 3 कॉलम बना रहे हैं, कुछ इस तरह के हम 3 कॉलम बना ले। चलो एक और रो लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ये 3 कॉलम को, जिससे आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे एक रो लिया था, ये हॉरिजॉन्टली यूज करती है ऐसे हॉरिजॉन्टली। और एक रो हमने लिया है जिसमें हम हमारा नेक्स्ट जो अभी एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ वो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सेव करके रखा है, उसे कॉपी कर रहा हूँ जल्दी से बताने के लिए। यहाँ पे मैंने एक कॉलम लिया है LG, इधर 4 दिया है। हमें 3 ही कॉलम बनाने थे तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 दिया है। 4 + 4 8 और 8 + 4 = 12। तो फटाफट करता हूँ। तो लीजिए दोस्तों मैंने फटाक से लिख दिया है, इसे सेव कर लिया है। अभी लाइव एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए जैसे हमने रीलोड कर दिया, पहले इसमें हमने 3 लिया था कॉल LG3, अभी इसमें लिया है 4 और 3 कॉलम। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप ग्रिड क्लासेस क्या है। तो जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।